सीताराम जय सीताराम। प्रहलाद जी ने उन सबको शिक्षा दी और उन सबको बात समझ में आ गई। बोले हमको तो कोई सरल साधन बताइए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। प्रहलाद जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यातोऽस्यत्यधोक्षजा। सब प्रकार से समस्त जीवों पर दया करो, सौहार्द का भाव रखो, आसुर भाव का परित्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो ना दान से न तप से न जप से, भगवान तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। निर्मल भक्ति माने अमल, अमल माने जिसमें प्रीतये मलया भक्त्या हरिरण्यत विडम्बनम। अमलया भक्त्या, अमल माने जिसमें मल न हो। मल माने ये वासना ही मल है। मल क्या है समझिए इस बात को। वासना ये मांगने की, कपट की जो भावना है। ऐसे समझिए, एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक सज्जन थे, चले जा रहे थे तो एक महात्मा उनको मिले। तो उनसे पूछे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बोले ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आराधना कलयुग में कोई करता नहीं। तो उन्होंने जाकर के पुष्कर में 3 साल ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले हम प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अरे बोले क्या मांगे, अब मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आए हैं तो कम से कम कुछ तो मांग लो। चलो एक नहीं, तुमने 3 साल हमारी आराधना की है तो तुमको हम 3 वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कलयुगी व्यक्ति क्या मांगेगा, धन संपत्ति कुछ मांगेगा, स्त्री पुत्र मांगेगा, और क्या दे देंगे। ज़्यादा तो मनुष्य कुछ सोचते नहीं, बस इसी में सीमित रहते हैं। बोले 3 वरदान मांग लो कुछ। बोले तो ठीक है, 3 वरदान आप वचन दे रहे हैं तो हम मांग ही लेते हैं 3 वरदान आपका मन रखने के लिए। बोले ठीक है मांगो। तो बोले पहला वरदान ये दे दीजिए कि हमारे लिए एक सुंदर भवन बन जाए, विशाल। बोले ठीक है तथास्तु। बोले तो दूसरा वरदान यह दे दीजिए कि एक सुंदर कन्या से हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले तीसरा वरदान यह दे दीजिए कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लो। अब लो ब्रह्मा जी भी अपनी खोपड़ी पीटे कि अच्छे ये कहाँ फंसे, ये 3 वरदान देने के बाद अभी फिर 3 बचा रहा, और जब चाहूँ तो 3 वरदान मांग लो। अब ब्रह्मा जी तो चले गए, सोच रहे थे अच्छी समस्या पैदा किया, अब न जाने कब मांगेगा, क्या मांगेगा, ये कहाँ से हम इसको वचन दे के फंसे। अब वो ब्रह्मा कोई समस्या हो जाती, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम हुई, ब्रह्मा जी कृपा करिए। बोले क्या बात है, मांग लो 3 वरदान तुम्हारा बाकी है। बोले तो पहला वरदान यह दे दीजिए कि हमारी सर्दी जुकाम फिर ठीक हो जाए। बोले ठीक है तथास्तु। बोले दूसरा वरदान फिर कभी ज़िंदगी में सर्दी जुकाम बुखार न हो। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान भी मांग लो। बोले तीसरा वरदान यही है कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छे कलयुगी व्यक्ति से भेंट हो गई ये तो। इसी का नाम है मल भक्ति। ये जो कपट भरा हुआ है, ये वासना भरी हुई है, इसी का नाम है मल भक्ति। ये निष्कपट होकर के भगवान की आराधना करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो जो है सब का मन भगवान में लग गया और सब भगवान का कीर्तन करने लगे। और कीर्तन हो रहा था, उसी समय वो षंड अमरक आए और उन्होंने देखा तो जाके सूचना दी हिरण्यकशिप को। हिरण्यकशिप ने बुलाया और क्रोध में आकर के हिरण्यकशिप ने कहा हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम ने से त्वाद्यमक्षयम। अरे उद्दंड, तूने मेरी बार बार अवहेलना की है। अरे कुल अधम, किस बल पर तुम मेरी अवहेलना करते हो। क्रुद्धस्य अस्य कुंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य में भी तवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। मेरे क्रोधित होते ही तीनों लोकपाल कांप उठते हैं
और तुम मेरी अवहेलना करते हो, मेरे ही यहाँ रह करके, मेरे ही पुत्र हो करके, किसके बल से करते हो? बहुत बढ़िया उत्तर दिया प्रहलाद जी ने। न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरे साम परे वरेमी स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। कहा मेरे ही नहीं आपके भी बल वही हैं। अरे इतना ही नहीं, जिन ब्रह्मा जी से आपने वरदान प्राप्त किया है उन ब्रह्मा जी के पास जो बल है वो भी उन्हीं का है। आप कहते हैं किसके बल से? जिसका लेस मात्र बल पा करके आप इतने अपने को बलवान अनुभव कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा किसके बल से उजाड़ी तुमने मेरी वाटिका, किसके बल से राक्षसों को मारा? तो बोले जाके बल लवलेस ते जीते उजा चराचर झा, जिसका लेस मात्र बल पा करके तुमने चराचर जगत को जीता है। तासुदूत में जाकर हरियाणा उपनायक। ऐसे प्रहलाद जी ने कहा मैं उसी का बल मुझे भी प्राप्त है पिताजी। हे पिताजी, आप व्यर्थ में अभिमान किए बैठे हैं कि मैंने संपूर्ण त्रिलोकी को जीता। ये आपका व्यर्थ अभिमान है, क्योंकि सत्य यही है कि आप सोच तो रहे कि हमने तीनों लोकों को जीता, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के आप अधीन हो रहे हैं। जब तक इन छहों विकारों को न जीत ले और बाहर मान ले कि हम तो ने तो सबको जीत लिया, तो केवल जो है अज्ञानता ही मात्र है। और इन विकारों को जीतने के लिए एकमात्र भगवान की कृपा ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। क्रोध में आकर के आग बबूला हुआ और कहा इसका मतलब तुम मरना चाहते हो। अब मरने वाले ही बेसिर पैर की बात करते हैं। बेसिर पैर की बात क्या है? बोले मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अतिरिक्त दूसरे को जगत का ईश्वर मानते हो, ये तुम्हारी बेसिर पैर की ही तो बात है। और यदि तुम्हारा वो कोई ईश्वर है कहीं, तो बताओ वो कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? आज मैं उसे भी हम लोग पहुँचाऊँगा, तुम्हें भी। प्रहलाद जी ने कहा आपका प्रश्न ही गलत है। ये मत पूछिए कि कहाँ है, बल्कि ये पूछिए वो कहाँ नहीं है। सब जगह कण कण में वे ही तो विद्यमान हैं। पहले यदि सब जगह विद्यमान है तो कस्मा स्तंभे न दृश्यते। एक खंभे की ओर संकेत करके उसने कहा इस खंभे में क्यों नहीं दिखता वो तुम्हारा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा कि इसलिए आपको वे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि आपके नेत्रों पर अभिमान का पर्दा छाया हुआ है। आप इस अभिमान को अभिमान के पर्दे को हटा दीजिए, प्रेम से उनके शरणागत हो जाइए, ये वहीं दिखने लगेंगे आपको। सिंहासन से कूद पड़ा और जा कर के एक मुक्का मारा उसी खंभे पर। जैसे ही खंभे पर मुक्के का प्रहार किया, जोर से शब्द हुआ ऐसा कि मानो ब्रह्मांड कटा फट गया हो। हिरण्यकशिप विचार कर रहा था कि जो है हमारे मुक्के से ऐसे शब्द तो हो ही नहीं सकता, तो ये शब्द आखिर करने वाला कौन है? कौन है ऐसा शब्द करने वाला? विचार कर ही रहा था, तब तक वो बीच से खंभा ही फट गया और उसी खंभे से भगवान प्रकट हो गए। क्यों? इसलिए भगवान प्रकट हुए उसी खंभे से क्योंकि भगवान कहाँ? बोले जहाँ भक्त कह दे जहाँ वहीं भगवान। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए, वेद वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उसी खंभे से प्रकट हुए, लेकिन बड़े विचित्र स्वरूप में। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, न तो पूरा शरीर मनुष्य का है, न पूरा शरीर सिंह का। बोलिए नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। अब इसने लेकर के गदा भगवान पर प्रहार किया, भगवान ने पकड़ लिया, पकड़ करके कुछ देर तो क्रीड़ा किया भगवान ने। उसके बाद ले जा करके इसको ड्योढ़ी पर, राजमहल की ड्योढ़ी पर भगवान बैठ गए और इसको अपनी जंघा पे डाला और भगवान ने कहा अब बताओ तुम
ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हें किस किस चीज़ से अभय प्राप्त है? उसने कहा कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा इस समय न दिन है न रात है, संध्या वेला है। बोले मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही किसी से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं नहीं, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। हाँ, बोले किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के ही नहीं आया हूं। बोले न मुझे मनुष्य मार सकता है न पशु। भगवान ने कहा मैं मनुष्य न हूं न मैं पशु हूं, मैं नृसिंह हूं। बोले मैं घर के भीतर बाहर कहीं नहीं मर सकता हूं। बोले भगवान बोले घर के भीतर बाहर तुम नहीं, इस समय चौखट पे हो। हाँ, बीचों बीच में लटके हुए हो। बोले धरती पे नहीं मरूंगा, आसमान में नहीं मरूंगा। बोले भगवान बोले कि तुम देखो कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा धरती पे है? बोले नहीं है। बोले तो कोई हिस्सा आसमान में है? बोले आसमान में भी नहीं है, क्योंकि आसमान मान निराधार हो ना, निराधार भी नहीं है, आपकी जंघा पे पड़े हैं। बोले तो तुम धरती पे भी नहीं हो, आसमान में भी नहीं हो। और बोलो। भगवान के ने उसके सारे जो भी उसने वरदान मांगे थे ब्रह्मा जी से, सारे वरदानों की मर्यादा को रखते हुए ब्रह्मा जी के मान का मर्दन न करके, मान की रक्षा करते हुए भगवान ने, जबकि भगवान चाहे जिसका वरदान रखें न रखें उनकी इच्छा, लेकिन फिर भी मान रखते हुए भगवान ने उसके वक्षस्थल को अपने नाखून से विदीर्ण कर दिया, नखों से फाड़ डाला। फाड़ करके भगवान ने उसके हाथों को उठाकर अपने गले में लपेट लिया। सारे देवताओं ने स्तुति की, लेकिन भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए। प्रहलाद जी जाकर जब चरणों में लेट गए तो उठा करके अपने गोद में भगवान ने बिठा लिया। अपने सिंह स्वभाववश भगवान को चाटने लगे। और भगवान ने नृसिंह पुराण में तो यहाँ तक के वर्णन कर दिया गया कि भगवान ने प्रहलाद जी से कहा क्षंतव्य मंग यदि में समय विलम्ब, मुझे आने में समय देर लग गया, विलम्ब हुआ तो मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी ने स्तुति की है भगवान की। भगवान ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं और वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे प्रलोभन मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये मांगना तो बनिया का काम है, मेरा नहीं। भक्त सेवक वो जो सेवा करके कुछ न चाहे। सेवक और स्वामी का तभी तो संबंध। और हमने सेवा की, उसके बदले में कुछ ले ली, नौकरी जैसे आजकल लोग करते हैं, तो संबंध क्या रहा? फिर कुछ नहीं रहा। इसलिए फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है, देना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में इस समय कामना तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीज पड़ा हुआ है जो अंकुरित होने की संभावना है। तो ठीक है, यही वरदान दे दीजिए कि यदि राशि समय कामान वरास्तवरदर्शभ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कामा नाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम, मेरे हृदय में कामना का कभी अंकुर न उदय हो। प्रसन्न हो गए भगवान। बोले धन्य हो तुम। बोले एक बात और है, मेरे पिता ने बड़ी आपकी अवहेलना की है, आपकी निंदा की है, इनका अकल्याण न हो, इनकी दुर्गति न हो। भगवान बोले कि त्रिसप्त भी पिता पूतई पितृभि सहते न घ यस साधोस्त गृहम जातो भवान वैकुल पावना। तुम्हारे जैसे पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो जाएं उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ये तो तुम्हारे पिता हैं, तुम चिंता मत करो। और इस प्रकार भगवान उनको दैत्य के अधिपति पद पर बैठा के भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं। और युधिष्ठिर जी के पूछने पर श्री नारद जी ने वर्णाश्रम धर्म का विवेचन किया है। देखिए, मनुष्य मात्र के लिए कुछ धर्म होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो। सत्य, तपस्या, शौच, पवित्रता, तितिक्षा, अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों से निवृत्ति की चेष्टा और अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है। ऐसे विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों में यथा योग्य अन्न का विभाजन, भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण कीर्तन, उनका स्मरण, सेवा, पूजा, उनके चरणों में बंधन,
आत्मसमर्पण, ये सब जो है सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए विहित हैं। लेकिन ब्राह्मण के लिए, अब जैसे ब्राह्मण का धर्म है कि सम दम तप सरलता संतोष ज्ञान दया भगवत परायणता सत्य, ये गुण होने चाहिए। तपस्या में उसका जीवन होना चाहिए, भोग में जीवन नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध में उत्साहपूर्वक जो है प्रजा की रक्षा करना उसका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति होनी चाहिए, वीरता धीरता तेजस्विता होनी चाहिए और प्रजा की रक्षा करे, भगवान के प्रति श्रद्धावान भी होना चाहिए। वैश्यों का धर्म है कि देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति हो, धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करे, आस्तिकता हो और जो है उद्योगशीलता हो, व्यवहारिक निपुणता होनी चाहिए। धन उसको भगवान ने दिया है तो केवल धन का उपयोग अपने खजाने भरने में नहीं, बल्कि धन का उपयोग जन कल्याण में और जो है गायों के सेवा में भी लगावे हुआ, ये भी वैश्य का धर्म है। और चतुर्थ वर्ण का धर्म है कि तीनों वर्णों के सामने विनम्र बन करके रहना और निष्कपट अपने स्वामी की सेवा करना, गौ ब्राह्मणों की भी रक्षा करना और चोरी न करना, ये सब जो है उसका धर्म है। स्त्री मात्र का धर्म है अपने पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना और पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना। देखिए, यदि पत्नी स्त्री अपने नियम का पालन करे, पातिव्रत धर्म का पालन करे, वो अपने पति की निष्ठापूर्वक सेवा करे, तो बाकी कुछ करने की उसको ज़रूरत नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, समझ लीजिए, निष्ठापूर्वक यदि पति भक्ति मात्र करे, पति की सेवा मात्र करे, तो उसके लिए कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। सावित्री जी तो अपने पति को पुनः उन्होंने जीवन वापस कर लिया, यमराज से प्राण उनके छीन ले आए, सोच लीजिए। और ऐसी ऐसी सती नारियां जिनका चरित्र देखिए, अनसुईया जी आदि का, चलो इनके सामने नहीं, सामान्य नारी भी कोई हो ना और निष्ठापूर्वक अपने पति की सेवा करे, निष्ठापूर्वक यदि पति की आज्ञा का पालन करे, तो उसके शब्द भी भगवान पूर्ण कर देते हैं। जैसे गांधारी जी ने भगवान को श्राप दिया कि तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा 36 वर्ष बाद। अब यद्यपि गांधारी जी का श्राप इतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि द्वारिका में बड़े बड़े धर्मात्मा थे, तो भगवान ने उनके वचन को पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों का श्राप दिला करके आखिर में उस वचन को पूर्ण कर दिया, लेकिन उनके वचन की रक्षा की। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, गांधारी ने भले ही दुष्ट पुत्र थे, सब कुछ था, लेकिन अपने पति की निष्ठापूर्वक उन्होंने सेवा की थी। हाँ, पति भक्ति में उनके कमी नहीं थी, इसलिए। लेकिन आजकल यही सबसे बड़ी कमी है, पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति कोई न श्रद्धा का भाव है, न आदर का भाव है। पत्नी को सदैव पति की आज्ञा में रहना, उसके अनुकूल रहना चाहिए। और पति का तो क्या धर्म है? पति का भी ये धर्म नहीं कि पत्नी के विपरीत चले, पति का भी धर्म है उसके अनुकूल चले। लेकिन अब आजकल तो ठीक विपरीत हो गया है, या तो वो प्रतिकूल चलेंगे और या तो फिर इतने जो है गुलाम बन जाएंगे कि वो ना स्वयं कहीं के रहेंगे, ना पत्नी को कहीं। एक बार एक सज्जन मिले, बोले शास्त्रों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पत्नी की पूजा होती है वहाँ तो देवता रमण करते हैं, तो पत्नी की पूजा करनी चाहिए। हम कहे बुद्धि मारी गई है तुम्हारी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ क्या है मालूम है? अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का अर्थ, जहाँ स्त्री की पूजा का मतलब आरती उतारना नहीं, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे
आपकी माँ हैं तो माँ के समान उनका आदर करिए, आपकी बहन है तो बहन के समान उनका सत्कार करिए, आदर करिए, आपकी पुत्री है तो पुत्रीवत बर्ताव करिए, आपकी पत्नी है तो पत्नी के प्रति आप एकनिष्ठ रहिए, इधर उधर पत्नी को छोड़ करके दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। आप पत्नी की प्रेम से बात सुनिए, पत्नी की को आप भी उसको जो है ठीक से देख रेख करिए। अब आप कह दीजिए कि पत्नी की आके पूजा करिए और पीछे इधर उधर जो है चौराहे पे बैठ करके दूसरे को सीटी मारिए और कह दीजिए कि हम पत्नी की पूजा करे आए तो हमारा कल्याण होगा। अरे जिंदगी में कल्याण नहीं, नरक जाओगे तुम, बुद्धि खराब हो जाएगी। पत्नी की पूजन यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, नारी माने नारी मात्र का आदर करना चाहिए। नारी जिस रूप में है उस रूप में आप उसका सम्मान करिए, उसका आदर करिए, क्योंकि वो आदरणीय है। बहुत लोग तो इतना तिरस्कार कर देते हैं कि पूछिए नहीं। अरे तिरस्कार नहीं, आखिर उसने आपको भी किसी नारी ने ही जन्म दिया है, नारी की निंदा नहीं की जा रही, लेकिन नारी को अनुशासन में भी अवश्य रहना चाहिए। यदि अनुशासन विहीन हुई तो फिर नारी नारी नहीं, वो नष्ट ही हो जाएगी। फिर यदि अनुशासन में रही तो वही नारी जो है जीवन को सुधार देगी, और यदि अनुशासन विहीन बनी तो नारी माने फिर नालिन बन जाएगी, फिर वो एकदम वो गंदी नालिन के समान फिर गंधाएगी। फिर और क्या करेंगे, और कोई उपाय नहीं फिर। इसलिए सभी के लिए सावधानी है। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, चारों आश्रमों का वर्णन किया। और सप्तम स्कंद की कथा संपन्न होती है। अष्टम स्कंद में अब प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए, फिर अष्टम स्कंद में चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान प्रत्येक मनवंतर की रक्षा करने के लिए भी अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे स्वयंभू मनवंतर की रक्षा करने के लिए यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिया। दूसरे मनु हुए स्वारोचिस, इसमें जो है भगवान ने विभु नाम से अवतार लेकर के 88,000 ऋषियों को शिक्षा दी। तीसरे मनवंतर उत्तम नाम के मनवंतर में भगवान ने धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से पुरुषोत्तम के अवतार रूप में अवतार लेकर के दुष्ट यक्ष राक्षसों का, भूतगणों का संहार किया। चौथे तामस मनु हुए, उनमें भगवान ने जो है विधृति की पत्नी वैधृता के गर्भ से भगवान ने इसमें जो है वैधृत नाम के देवता थे, उस समय भगवान ने हरि मेधा ऋषि की पत्नी के गर्भ से, हरिणी के गर्भ से हरि रूप में अवतार लिया, गजेंद्र की रक्षा की। ये गजेंद्र जो है ये त्रिकूट पर्वत पर निवास था इसका, बड़ा बलवान था। एक दिन जाकर के सरोवर में इसने जो है उथल पुथल की हथनियों के साथ, तो एक ग्राह ने इसको पकड़ लिया। बहुत उसके साथ संघर्ष हुआ, लेकिन उस संघर्ष में ये सर्वथा पराजित हो गया और जल में जब डूबने लगा, हार करके इसने एक कमल सूंड से उठा करके भगवान को पुकारा, तो भगवान ने दौड़ करके इसकी रक्षा की और उस ग्राह का उद्धार किया। और भगवान के प्रहार से उस ग्राह का अंत हुआ और पार्षद रूप धारण करके भगवान के धाम को चला। और भगवान के स्पर्श से इसकी भी हाथी की योनि छूट गई, भगवान के परम धाम को चला। पहले जो है ग्राह का उद्धार हुआ क्योंकि उसने भक्त का पांव पकड़ा था, बाद में इसका उद्धार हुआ क्योंकि इसने भगवान को पकड़ा था। तो दोनों का ही भगवान ने उद्धार किया। और ये पूर्व में जो है उसके भी पहले जो है जो गजेंद्र था, इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अपने राजपाट से बहिष्कृत होकर के ये अपने कर्तव्य से विमुख होकर के जाके तपस्या करने लगा मंदराचल में, इसलिए ये अगस्त जी के द्वारा श्रापित होकर के हाथी बन गया था। और दूसरा वो ग्राह हु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के पैर पकड़ लिए थे जल में घुस करके,
तो उनके भजन में विक्षेप हुआ था, तो उन्होंने ग्राह बनने का श्राप दिया था। इन दोनों का भगवान ने इस प्रकार से उद्धार किया है। और 5वें मनु हुए ये जो है रैवत, इसमें भगवान ने शुभ ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से वैकुंठ रूप धारण कर वैकुंठ नाम का अवतार लिया और नवीन रमा वैकुंठ की रचना की। ये ब्रह्मलोक के ऊपर विद्यमान है। और 6ठे मनु हुए चाक्षुष, इसमें भगवान ने जो है अजित नाम का अंशावतार लेकर के देवताओं के साथ समुद्र मंथन किया था, देवताओं को अमृत पिलाया। समुद्र मंथन के संबंध में प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हुआ यह था कि दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था, क्योंकि देवराज इंद्र ने भगवान की प्रसादी माला का तिरस्कार किया। तो देवराज इंद्र ने को श्राप दिया कि श्रीहीन हो जाओ। तो स्वर्ग जब श्रीहीन होने का श्राप दिया तो लक्ष्मी जी छोड़ करके समुद्र में प्रवेश कर गई। ऐरावत हाथी भी उनका समुद्र में चला गया और देवताओं पर आक्रमण करके राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में फिर देवता मारे मारे फिर रहे थे, तो भगवान ने इनको समुद्र मंथन की आज्ञा दी। दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया और उस समुद्र मंथन में मंदराचल को मथानी बना करके वासुकी नाग को नेति बना करके जब देवताओं दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मथा, तो पहले तो ये लोग मथ ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने सबके भीतर शक्ति का संचार किया और फिर स्वयं अजित रूप में भगवान ने 1000 भुजाएं धारण करके मंथन किया। आखिर में विष निकला प्रकट। जब विष प्रकट हुआ तो उसको शंकर जी ने पान किया। फिर से समुद्र मंथन हुआ तो कई रत्न निकले और उन कई रत्नों में तमाम जो है उसमें समझ लीजिए कि कल्प वृक्ष निकला, उसको स्वर्ग में स्थापित किया गया। ऐरावत हाथी निकला, उसको देवराज इंद्र का पहले ही से था, उसको देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया गया। और कामधेनु उत्पन्न हुई, ऋषियों को मिली। कौस्तुभमणि मिली निकली, उसके तेज को कोई सहन नहीं कर पाए तो भगवान ने हृदय में धारण किया। और उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, उसको राजा बलि ने ले लिया। और इसके बाद जो है वारुणी देवी निकली, दैत्यों ने स्वीकार किया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दिया गया। लक्ष्मी जी निकली, सभी चाहते थे, लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया और लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। तो फिर से पूरे संसार में लक्ष्मी जी वापस आ गई, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से समुद्र में चली गई थी। और धन्वंतरी रूप में भगवान अमृत लेकर के निकले तो देवताओं दैत्यों में भयंकर छीना झपटी चालू हुई। 4 जगह छलका, तो 4 जगह गिरा, प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में। तो 12-12 साल पे अभी भी कुंभ लगता है यहाँ। और फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटा है। देवताओं को अमृत मिला, दैत्य अमृत नहीं पी पाए। उसमें स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। ये स्वरभानु ने जा कर के जो है धोखे से देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ करके अमृत पिया। और जो अमृत पिया तो अच्छा, देवता इसको पहचाने कैसे, सूर्य चंद्र पहचाने कैसे? सूर्य चंद्र के बीच में ये तो अपनी चालाकी से बैठा था, क्योंकि इतना तीव्र प्रकाश रहता है कि चकाचौंध हो जाए आदमी जाके। तो सोचा कि हमको पहचानेगा नहीं कोई, लेकिन सूर्य चंद्र से तो कुछ छुपता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब अमृत सब पी रहे थे तो इसके हाथ में अमृत आया, तो इसने पिया तो आवाज़ आई सुर करके, और जो सुर आई तो समझ गए ये तो सुर करने वाला असुर है। क्यों? क्योंकि देखिए, भोजन करने की भी जल पीने की भी अलग अलग प्रक्रिया होती है। बहुत लोग भोजन करते हैं तो पूरा मुख बजता है, चप 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 चप, ये पशुमुख भोजन कहलाता है और वो मांस भक्षण के समान हो जाता है। जल पीना हो, भोजन करना हो, सबकी अपनी अपनी शास्त्रीय विधि है। बहुत लोग बाएं हाथ से जल पिएंगे, बाएं हाथ से भोजन, ये सर्वथा अनुचित है। बाएं हाथ से पिया हुआ जल मदिरा के समान। बहुत लोग कहते हैं इसमें तो जूठा लगा है। जूठा लगा है तो
जो जल पिएंगे वो भी तो जूठा होगा, तो उसी से पीजिए। इस हाथ को काहे भी जूठा करते हैं, लेकिन दोनों हाथ सब जूठा करेंगे, उसी हाथ से सिर मल लेंगे सब। ये सब थोड़ा सा बचना चाहिए इससे। पहचान गए और भगवान ने इसके मस्तक का छेदन किया, अमृत पी चुका था तो अमर हो गया। लेकिन ये स्वरभानु नाम का दैत्य 2 टुकड़े में बदल करके राहु और केतु बन गया, 2 ग्रह इनको बन गए। इनको ब्रह्मा जी ने ग्रहों की संज्ञा दे दी। चलो इनकी भी आवश्यकता है, क्योंकि जो है जो दुष्कर्म करते हैं लोग, उनको दंड देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट करने वाला कोई होना चाहिए। वैसे ये छाया ग्रह हैं, ये अपना इनका स्वतंत्र अस्तित्व तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के तरह अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, उसी के या तो वृद्धि करेंगे या तो उसको जो है। देवताओं का और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ, उसमें बहुत से असुर मारे गए। तो नारद जी ने आकर के युद्ध बंद करा दिया, और युद्ध बंद हो गया, और कहा कि तुम जो देवताओं के द्वारा मारे गए असुर हैं, जिनके सिर धड़ से अलग नहीं हुए हैं, उन सबको शुक्राचार्य जी के पास ले जाओ। शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर दिया है। और शुक्राचार्य जी ने जब जीवित कर दिया है तो फिर से उन सबको विश्वास हो गया कि ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है और ब्राह्मणों की खूब सेवा की है। इधर एक दिन की बात है, भगवान शंकर जी को इच्छा हुई भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन करने की, और मोहिनी रूप का दर्शन करने के लिए गए हैं। और भगवान श्री हरि ने कहा कि आप मोहिनी रूप का दर्शन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो आप जैसे योगियों के लिए नहीं, वो तो कामियों के लिए है। लेकिन बोले सभी अवतारों के दर्शन किए हैं तो इसको भी दिखाई दीजिए। तो शंकर जी भी उस रूप को देख करके मुग्ध हो गए हैं। अब आप कहेंगे शंकर जी क्यों मुग्ध हो गए, शंकर जी तो कामारी हैं। ये भगवान की इच्छा है। भगवान ये संदेश एक तो देना चाहते थे कि जो है कभी भी मन पर विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे और भी अगर ग्रंथों का अवलोकन किया जाए तो और भी रहस्य है, और रहस्य यह है कि एक महिषासुर को आप लोग जानते होंगे। एक जो है ऐसे ही जैसे वो महिषासुर था, उसी की एक बहन थी महिषी। उसका वध भी करना उद्देश्य था, क्योंकि उसने वरदान मांग लिया था कि मैं सोचा कि ऐसा वरदान मांग लें कि कभी पूरा ही ना हो। तो उसने ये वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से, महिषी ने, कि हमारा वध केवल वही कर सके जो शिव जी और भगवान विष्णु दोनों के संयोग से प्रकट हुआ हो। अब लोग जानते हैं कि दोनों ही प्रकृति से परे परमात्मा हैं, दोनों का संयोग संभव नहीं है, तो इसलिए जो है ऐसा वरदान मांगा था। तो एक लीला इस माध्यम से होनी थी कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और शिव जी को अपने मोहित किया, और शिव जी के दिव्य तेज से और मोहिनी देवी के द्वारा उनके दिव्य प्रभाव से एक बालक का जन्म हुआ। उन्हीं का नाम हुआ अयप्पा, और उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था मारने के लिए। तो महिषी का उन्होंने ही वध किया, क्योंकि वरदान था तो वरदान का प्रभाव, बाकी उसमें और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था, और ये जगत को शिक्षा भी देनी थी। इसलिए इन विषयों पर बहुत ज़्यादा जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती। हर रहस्य के भी, हर चरित्र के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। भगवान की कोई क्रिया जो है सर्वथा अनुचित नहीं होती। और ये भी ग्रंथों के आधार पर यह भी मिलता है कि उसी समय भगवान शंकर जी का दिव्य तेज प्रकट हुआ था, और उसी दिव्य तेज को पवन देव ने सुरक्षित करके रखा था भगवान शंकर जी की आज्ञा से। जो अंजना जी के गर्भ में प्रवेश कराया, तो भगवान शंकर जी के अंश से हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कहते हैं शंकर जी के पुत्र हैं। शंकर सुवन, शंकर जी के अवतार भी हैं और शंकर जी के पुत्र भी हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र शंकर, इसीलिए कहा। और पवन पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि पवन ने ही ला के स्थापित किया। कहीं कहीं किसी ग्रंथ में अग्नि का पुत्र भी हनुमान जी को कहा गया है, और वह भी शास्त्रीय प्रमाण के, क्योंकि कुछ समय तक उसको अग्निदेव ने भी
शंकर जी के उस दिव्य तेज को रखा था, लेकिन अग्निदेव उसको धारण कर नहीं पा रहे थे, बड़े व्यथित हो रहे थे। तब पवन देव को उन्होंने सौंपा था, तब पवन देव ने लाकर अंजना जी को प्रदान किया था। तो इसलिए कहीं कहीं अग्निपुत्र भी कहलाते हैं। और केसरी जी की पत्नी तो थी ही अंजना जी, तो केसरी पुत्र भी कहलाते हैं, और अंजनी नंदन अंजनी के पुत्र हैं ही है। तो बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसलिए अब जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती वो लोग जो है ऋषियों पर आरोपित कर देते हैं और भगवान पर दोषारोपण कर देते हैं। अरे समझ में नहीं आती तो अपने ही नहीं खोपड़ी लगाने की चेष्टा मत करो, उसको किसी महापुरुष से समझो कि आखिर इसका रहस्य क्या है। अपने से कुछ समझाने के चक्कर में पड़ोगे तो और उलझते जाओगे फिर, क्योंकि कुतर्क का कोई अंत नहीं है। 7वें मनु हुए वैवस्वत मनु, जो वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है। इसमें भगवान का वामन रूप में अवतार हुआ। और आगे जो भविष्य में मनवंतर आने वाला है 8वां मनवंतर, 8वें मनवंतर में जो है भगवान का सार्वभौम नाम का अवतार होगा। जो वर्तमान में पुरंदर नाम के इंद्र हैं, इनको इंद्रपद से हटा करके राजा बलि को इंद्रपद प्रदान करेंगे। उसके बाद 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी, ये वरुण देव के पुत्र दक्ष सावर्णी। इसमें भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में अवतार होगा। उसके बाद उपश्लोक नाम के मनु होंगे, उसमें ये सब 71 चतुर्युगी बाद जोड़ते जाइएगा, तब होंगे ये अवतार बारी बारी से। और उसमें ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में भगवान विश्वसिज की पत्नी विसुची के गर्भ से विश्वक्सेन के रूप में अवतार लेंगे। शंभु नाम के मित्र से इंद्र से मित्रता होगी। 11वें मनु धर्म सावर्णी, उसमें भगवान का धर्म सेतु के रूप में अंशावतार होगा और त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। और 12वें मनु जब होंगे उसमें भगवान सत्यसाह की पत्नी सुनता के गर्भ से स्वधाम के रूप में अवतरित होंगे। और 13वें मनु उसमें देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में अवतरित होकर के दिवसपति नाम के इंद्र की रक्षा करेंगे। 14वें मनु इंद्र सावर्णी, उसमें जो है बृहद भानु की पत्नी, ये बृहद भानु के रूप में अवतार होगा। ये सत्रायण की पत्नी बिताना के गर्भ से। और भगवान कर्म कांड को जो लुप्त हुआ रहेगा उसको पुनः विस्तारित करेंगे। इस प्रकार से ये एक कल्प में 14 मनवंतर, इसमें अलग अलग मनवंतरों के जो अवतार हैं इनका भी स्मरण किया। और जो है राजा परीक्षित जी ने पूछा है ये आखिर में राजा बलि से भगवान ने पृथ्वी क्यों मांगी, और भगवान तो समर्थ थे, छीन के दे सकते थे, और जब पृथ्वी मांगी उन्होंने दे ही दिया तो फिर उनको बांधा क्यों। तो कृपा करके बताइए। तो कहते हैं कि उस समय की बात है जब राजा बलि को पुनः और मरे हुए दैत्यों को जीवित किया शुक्राचार्य जी ने, तो दैत्यों को लगा कि ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, हमने से बड़ी त्रुटि हुई, इनकी हमने कभी सेवा नहीं की। तो सब मिलकर के भृगवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने में लग गए। अब ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के कहा, हम प्रसन्न हैं तुम्हारी सेवा से, जो चाहिए मांगो, हमसे क्या चाहिए तुम्हें। बोले हम इंद्र पद चाहते हैं, संपूर्ण त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। तो विश्वजित नाम का यज्ञ कराया, और उस विश्वजित यज्ञ में दिव्य रथ, अस्त्र शस्त्र, घोड़े सब प्रकट हुए। और स्वर्ग पर राजा बलि ने जब आक्रमण किया तो देवराज इंद्र परास्त हो गए। यद्यपि देवता अमृत पी करके बैठे थे फिर भी परास्त हो गए। क्यों परास्त हो गए? बृहस्पति जी से पूछा, बृहस्पति जी ने कहा कि तुम्हारे पास अमृत है लेकिन उनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा है, क्योंकि जो सदाचारी ब्राह्मण हैं उनके सदाचारी ब्राह्मण हैं, और जो भगवान के भक्त हैं और गाय हैं, इन तीनों की कृपा जिसके ऊपर बरस रही हो उसका देवराज इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आज तीनों का ही तिरस्कार हो रहा है, इसीलिए लोगों की दुर्दशा भी हो रही है। गाय जिस घर में रहती है सारे पापों का हरण कर लेती है। अब गाय की सेवा नहीं करेंगे लोग, कुत्ते को पालेंगे जिसको पालने से पाप होता है। तो देवराज इंद्र के पद पर राजा बलि अभिषिक्त हो गए।
शुक्राचार्य ने कहा तुम अभिषिक्त तो हो गए, लेकिन अधिक समय तक तुम नहीं रुक सकते, इसके लिए तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। आखिर में जो है देवराज इंद्र तो अधीन हो चुके थे, वो विघ्न भी नहीं डाल पाए। 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। इधर अदिति जी सेवा कर रही थी, कश्यप जी की बड़ी उदास रहती थी। कश्यप जी ने प्रसन्न होकर के पूछा क्या कारण है, अपने पुत्रों का सारा दुख सुनाया, हमारे पुत्रों के दुख को दूर करने का उपाय बताइए। तो पयोव्रत का उपदेश दिया। अब पयोव्रत जब इन्होंने किया है तो भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। अब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ, तुम चाहती हो कि मेरे पुत्रों के जो शत्रु हैं दैत्य उनका वध करूं मैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के जो भक्त हैं उनका मैं कभी विनाश नहीं करता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरी आराधना की है तो मैं उनसे मांग करके पृथ्वी दे दूंगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। और भगवान वामन रूप धारण करके आए। अब वामन रूप धारण करके आके भगवान ने राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान गए हैं, और राजा बलि ने भगवान को देखते ही प्रसन्न होकर के विधिवत पूजन किया है। अब पूजन करके क्या किया, बोले तत्पाद शौचम जन कल्मषापहम सधर्म विन्मूर्ण दधा सुमंगलम। उस चरणोदक को अपने मस्तक पर डाला है और अपने भाग्य की सराहना की है। शंकर जी तो बाद में भगवान के चरणोदक गंगा जी को मस्तक पर रखे, राजा बलि ने पहले रख लिया। ब्रह्मा जी ने बाद में चरण पखारे, राजा बलि ने पहले पखारा और कहा आपका स्वागत है, आप क्या चाहिए, जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, यज्ञ सफल हो गया, आज हमारा कुल पवित्र हो गया आपके आगमन से। आप जैसे ब्रह्मर्षि का आगमन हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया। यद्यपि जान नहीं रहे थे राजा बलि के भगवान हैं, वो यही समझ रहे थे कि कोई तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं ये। और राजा बलि ने कहा कि जो चाहिए आपको, आप हमें से कुछ स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथान्न पेय मुतवा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धा स्तुर्गान गजान वा तथास्तथार्हत्तम संप्रतीक्ष। जितना सोना चाहिए, जितना समृद्धशाली भवन चाहिए, धन चाहिए, जितने पेय पदार्थ चाहिए, जितने अन्न पदार्थ चाहिए, वो सब ले लीजिए। हाथी घोड़े रथ, जितनी भूमि चाहिए, सब कुछ आप ले लीजिए। सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनके कुल की प्रशंसा की और कहा कि ठीक है, आपके कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ कृपण। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए, जिन्होंने अत्याचार भले ही किया, लेकिन भगवान उनको आए मारने के लिए उनका भी जीवन धन्य हो गया। और इतना ही नहीं, उनके पुत्र प्रहलाद, उन्होंने तो भगवान को ही अपने बस में कर लिया। तुम्हारे पिता विरोचन हुए तो उन्होंने तो इंद्र को ही अपनी आयु ही दान कर दी, ब्राह्मण के रूप में आए थे इसलिए। और तुम्हारा तो कहना ही क्या, तुम तो देने के लिए तैयार हो तो ठीक है, 3 पग भूमि हमारे पग से चाहिए हमें, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बोले ये क्या मांग रहे हैं, 3 पग आपके पग से, क्यों हंसी उड़ा रहे हैं? अरे आप इतना मांग लीजिए कि आपको फिर कभी मांगने की ज़रूरत नहीं, द्वीप का द्वीप आपको दे सकता हूँ। आप जितना चाहिए अन्न धन मांगिए, जितना हाथी घोड़े चाहिए। अरे आप कहिए तो यदि आपका समावर्तन संस्कार हो गया हो तो आपके लिए सुंदर एक कन्या ढूंढ करके कन्यादान कर दें आपको, बहुत कुछ कहे। इन्होंने कहा कि जो है हमें कुछ नहीं, 3 पग भूमि के अतिरिक्त हमें कुछ चाहिए ही नहीं, और भी अपने पग से ही चाहिए। और यदि नहीं देना है तो हम जाएं। राजा बलि ने चरण पकड़ लिए, बोले आप जैसे महापुरुष को 3 पग देने करके भी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप जैसे सत्पात्र फिर कहाँ मिलेंगे? तो ठीक है, संकल्प कर दो, हमें प्रदान करो। आप तो जैसे ही संकल्प करने को उद्यत हुए वैसे ही आ गए शुक्राचार्य। अरे बोले तुम संकल्प कर देने जा रहे हो, देने के लिए जा रहे हो, जानते हुए कौन है?
एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्या, ये साक्षात अविनाशी भगवान विष्णु हैं, कश्यप आदित्य के पुत्र के रूप में आए हैं। ये सारा का सारा तुमसे छीन लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक पग में ये संपूर्ण पाताल से पृथ्वी तक आएगा और दूसरे पग में ये ब्रह्मलोक तक नापेंगे, कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। तीसरा पग नहीं दे पाओगे तो संकल्प तुम्हारा झूठा हो जाएगा, और संकल्प झूठा होने का परिणाम क्या होगा, नरक जाना पड़ेगा तुमको। एक बात ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा आप लोग, ये गलतियां आज प्रायः सबसे हो रही हैं। संकल्प लोग खूब करते हैं और पालन कुछ नहीं कर पाते। माताएं जाती हैं मंदिर में, तमाम मनौती मांगन के आती हैं और पूरी नहीं कर पाती। कोई मनौती मत मानिए, क्योंकि मनौती मान करके पूरी न करना और धर्म की हानि होती है। आजकल तो लोग गंगा जी के तट पे जाते हैं, जाएंगे स्नान करेंगे, अब स्नान करके उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पंडा लोग बैठे रहेंगे और उनको जाके दान करेंगे। दान क्या करेंगे, बोले जो है लोग, और पंडित जी लोग रहेंगे, वो कहेंगे कि ये काम करो, गौदान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। चलिए ठीक है, गौदान कर दो। अब गौदान कर क्या करेंगे, बोले 11 रुपया 21 रुपया गौदान करेंगे। समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, 11 रुपया 21 रुपया, बोले 11 रुपया का गौदान कर दो। अब बताइए, आपने गौदान का संकल्प किया, 11 रुपया में तो गाय का दूध भी नहीं मिलेगा, गैया कहाँ से आपने दान कर दिया। हेलो, अब बताइए आपका संकल्प झूठा हुआ कि नहीं हुआ। अब बहुत लोग तो यथाशक्ति संकल्प कर देते हैं, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का मतलब क्या हुआ जानते हैं, यथाशक्ति माने जितना आपके पास संपत्ति है, जितनी सामर्थ्य है, वो सब संकल्प हो गया। हरिश्चंद्र से यही तो हुआ था। ब्राह्मण के वेश में विश्वामित्र जी जब सरोवर पर इनको मिले थे और इन्होंने कहा कि हमें कुछ दान कर दीजिए, क्योंकि विश्वामित्र जी जब ये विद्याओं को अपने बस में कर रहे थे, वो कथा तो बड़ी बृहद है, उसको पूरा नहीं सुना सकते असमयाभाव में, विद्याओं को वशीभूत कर रहे थे, तो विद्याओं ने स्त्री रूप धारण करके इनसे, ये जंगल में शिकार खेल रहे थे, तो जो इनसे कहा राजा हरिश्चंद्र से हमारी रक्षा करिए, तो बोले ठीक है हम रक्षा करेंगे। तो जा करके इन्होंने कह दिया कि जो है हम आपको इस तरह स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। और ये समझ नहीं पाए कि ये विद्याएं हैं, स्त्रियां नहीं हैं, और उसी पर विश्वामित्र तो कुपित थे। और दूसरी बात यह है कि वशिष्ठ जी से इनका विरोध हो गया था, तो वशिष्ठ जी ने कह दिया था सबसे धर्मात्मा यही हैं हरिश्चंद्र, तो उस पर भी ये परीक्षा लेना चाहते थे, और उसके कारण ये परीक्षा लेने के लिए इन्होंने ये सब कहा। और ब्राह्मण का रूप धारण करके इन्होंने कहा कि जो है अब हमें कुछ दान कर दीजिए, जब इस सरोवर से स्नान करके निकले। बोले क्या चाहिए आपको, बोले अभी अपनी यथाशक्ति संकल्प कर दीजिए। तो इन्होंने संकल्प कर दिया यथाशक्ति, और संकल्प करने के बाद जो है जब लौट करके अपने भवन में आए, तब इनको ध्यान हुआ कि यथाशक्ति संकल्प किया है, इसका मतलब सारे राज्य का ही संकल्प किया है हमने। तो ये क्या हुआ, राज्य का संकल्प तो हमने कर दिया, राज्य हमारे पास है, ये तो हम पाप के भागी हो रहे हैं। और ये सोच रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी पहुँचे। अब विश्वामित्र जी ने कहा लाओ हमें हमारा राज्य दो, संकल्प किए हो, दे दिया। बोले अब दक्षिणा, तो जब दक्षिणा देने के लिए उद्यत हुए, बोले जब सारा राज्य संकल्प किए हो तो दक्षिणा इसमें से कैसे ले सकते हो, दक्षिणा जाओ बाहर से लाओ। क्योंकि जितना दान किया जाता है उसका दशांश दक्षिणा के रूप में अलग से प्रदान किया जाता है, इस हेतु से कि ब्राह्मण ने कृपा करके हमसे दान स्वीकार किया है। क्योंकि ब्राह्मण का तप नष्ट होता है दान लेने से, और जो तप नष्ट होता है तो इसलिए जो है उसको अलग से दक्षिणा के रूप में दिया जाता है कि हम पर कृपा करके स्वीकार किया है, इसलिए इसके बदले में हम दशांश दक्षिणा दे रहे हैं। तो जितने ना राज्य की तुम्हारे कीमत है उतना जो है उसके का दशांश ला करके स्वर्ण मुद्रा प्रदान करो। तो फिर आखिर तीनों बिक गए, पति पत्नी बच्चे तीनों बिक करके वो किया, वो सब लंबा। तो यथाशक्ति संकल्प करने का परिणाम ये था। और आज लोग यथाशक्ति का संकल्प करके चले आते हैं, और यथाशक्ति संकल्प करके 11 रुपया 5 रुपया 21 रुपया दे के चले आते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं क्या यथाशक्ति यही है?
कितने लोग जाएंगे और वो अन्नदान भोजन और पूरा परिवार भोजन सब संकल्प करेंगे 21 रुपये, 21 रुपया में एक आदमी का भी भोजन नहीं होता। अरे मत करो संकल्प, जो कुछ है ऐसे ही दे के चले आओ, लेकिन संकल्प मत करो। और यदि संकल्प जितना कर रहे हो तो उतना ही पूरा करो, उससे कम मत करो। और नहीं तो संकल्प ही मत करो, ऐसे ही दे दो जो कुछ देना है। काहे संकल्प करके बनते हो? जो चीज़ मालूम नहीं है उसमें काहे परेशान होते हो? ऐसे दे दोगे तो क्या लाभ नहीं होगा क्या? ऐसे किसी को थप्पड़ मार दोगे तो नहीं लाभ हो, उसका फल मिलेगा। पाप करते हो तो संकल्प करके करते हो क्या, तो पाप का फल मिलता है कि नहीं? ऐसे ही पुण्य भी बिना संकल्प के करोगे तो पुण्य का फल भी मिलेगा। लेकिन संकल्प कर रहे हो तो संकल्प जितना करो फिर पूरा करो, और संकल्प करके पूरा नहीं करोगे तो फिर नरकगामी होना निश्चित है। इसलिए सावधानी अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत त्रुटियां होती हैं लोगों में। अब वो किसी का दोष नहीं है, ये सारी त्रुटियां अज्ञानतावश हो रही है। लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को कि हम कर क्या रहे हैं, इसका दुष्परिणाम कितना होगा। और ना तो कोई बताने वाला मिल रहा है, और कोई बताने वाला मिले तो सुनने वाला नहीं मिल रहा है। समस्या इस बात की है। बोले यदि तुम संकल्प कर दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, मत करो संकल्प। भगवान जानते थे कि ये शुक्राचार्य जो है बीच में व्यवधान करेंगे, इसलिए भगवान ने कहा हम भी लेंगे तो संकल्प करके ही लेंगे। अरे बोले ऐसे कह दो कि जहाँ तक जो चाहिए ले लो, संकल्प मत करो, इनको कुछ मत दो। बोले नहीं, अब हमने कह दिया संकल्प करेंगे तब तो करेंगे, अभी चाहे जो कुछ भी लें। शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ जगह झूठ बोलने से दोष नहीं लगता, इसलिए झूठ बोल दो कि हमने कुछ कहा ही नहीं था तुमसे। कहाँ झूठ बोलने से दोष नहीं लगता? बोले स्त्री से कोई बात छुपानी हो तो झूठ बोल देने में दोष नहीं है, क्योंकि स्त्री को कोई बात पचती नहीं है, तो इसलिए उससे छुपा लेने में दोष नहीं लगता। कोई बात स्त्री नहीं छुपा पाती। किसी कन्या का विवाह होना हो, थोड़ा सा बहुत प्रशंसा कर दे। अब थोड़ा बहुत प्रशंसा का मतलब ऊट पटांग न कर दे, थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देने से उसका विवाह हो जाता है तो चलेगा। और अपनी वृत्ति नष्ट हो रही हो तो वृत्ति की अर्थात संपत्ति नष्ट हो रही हो तो उसकी सुरक्षा करके अगर कोई बचाया जा सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, छल कपट करके नहीं, थोड़ा बहुत झूठ बोलने से यदि बच सकती है आपकी संपत्ति जाने वाली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दोष नहीं है। दोष है लेकिन उतना दोष नहीं है। प्राण संकट आपका उपस्थित हो गया है तो प्राण बचाने के लिए झूठ बोल देने में उतना दोष नहीं है। गाय के ब्राह्मण के हित के लिए और किसी दूसरे प्राणी की रक्षा करने के लिए निंदित नहीं है झूठ, अन्यथा जो है झूठ तो झूठ है ये। लेकिन राजा बलि ने कहा कि मैं भी प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, मैंने जो वचन दिया है मैं अवश्य पूरा करूँगा, चाहे मुझे नरक में ही जाना पड़े। और यदि ये भगवान है तो मुझसे वैसे भी छीन लेंगे तो हमारा तो जीवन धन्य है, हम दे ही क्यों न दें इनको। यदि ये ब्रह्मचारी हैं, सामान्य कोई ब्रह्मचारी हैं, तो इनके जैसा तेजस्वी, इनके जैसा सत्पात्र कोई हमें मिलेगा नहीं। और यदि ये भगवान हैं तो भगवान से बढ़कर के सत्पात्र तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हम अवश्य दान करेंगे। कुपित हो गए शुक्राचार्य, श्राप दे दिया, अरे दुष्टो दुष्ट मच्छासनाति गो यस्त्वमचिरात् भ्रस्यते श्रिया, मेरी अवहेलना करते हो, जाओ शीघ्र ही श्रेयहीन हो जाओ, कष्ट में पड़ो। अब तो श्राप दे करके शुक्राचार्य जी चले गए। यहाँ तो भागवत में वर्णन नहीं है, ऐसा भी ग्रंथ में प्रमाण मिल जाता है कि शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए, आँख लगा करके बाहर झांक रहे थे क्या हो रहा है टोटी से। तो भगवान ने पानी नहीं निकलते देख करके अपनी कुश की चटाई से कुश डाल दिया तो आँख भी फूट गई। बाद में शुक्राचार्य जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करके वो आँख पुनः प्राप्त की है भगवान से। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हैं वो, ऐसा नहीं है। और संकल्प करने के बाद जब चरणों में साष्टांग वंदन किया, उठ करके देखा तो भगवान का विराट स्वरूप प्रकट था। और 2 पग में पूरा नाप लिया, 3 और दूसरा पग जब भगवान ने अपना वाम चरण उठाया और ब्रह्मलोक में गया तो भगवान के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड कटाह फट गया और बिरजा के जल की धारा आई है भगवान के चरणों को प्रक्षालित करते हुए। और वही हुई गंगा जी जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया। बाद में वही गंगा जी शंकर जी अपने मस्तक पर धारण किए और यहाँ धराधाम पे आई हैं। और भगवान ने राजा बलि से कहा तुम्हारा वचन तो भंग हो गया,
अब तो वरुण पास में भगवान ने कहा कि बांध दो इनको, बांध दिया भगवान के पास दोनों गरुण जी ने मिल करके। और भगवान से बलि ने कहा प्रभु हमारा वचन झूठा अभी नहीं हुआ है, आप तीसरा पग हमारे सिर पर रखिए। तो भगवान ने तीसरा पग उनके शीश पर रखा है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने इनको बांधा क्यों है, आपको कोई एक चुल्लू जल एक तुलसी दल चढ़ाता है तो आप बिक जाते हैं कहते हैं, और इसने तो सब समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा सब समर्पित कर दिया, मैं इसको इंद्र से भी अधिक संपत्ति दूंगा, लेकिन ये तो जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कि एक तो मैं जब कृपा करता हूँ तो पहले उसकी संपत्ति छीन करके उसका अभिमान चूर्ण करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसके गुरुदेव ने इसको श्राप दिया श्रीहीन होने का, तो मुझे श्राप कुछ देर के लिए तो पूरा करना है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको श्रीहीन भी बना दिया। और गुरु के श्राप से नरक जाना पड़ता तो नरक न जाना पड़े, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने बांध करके इसको ऐसे ही पीड़ा दे दी। दोनों से हमने इसको मुक्त कर दिया है। और राजा बलि से कहा अब तुम सुतल लोक में जा कर के राज्य करो और मैं तुम्हारी वहाँ रक्षा करूँगा, नित्य मेरा दर्शन होगा। प्रहलाद जी को भी वहीं भेज दिया। और आज भी भगवान सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने हैं। हाँ, तो राजा बलि को भगवान ने नहीं छला, भगवान स्वयं ही चले गए हैं, क्योंकि भगवान के प्रति थोड़ा भी कोई करे तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी से भगवान ने कहा तुम अब इनका यज्ञ जो बचा है उसको पूर्ण करो। बोले आपकी कृपा से सब यज्ञ पूर्ण हो गया, लेकिन अब आपकी आज्ञा तो पालन करनी ही है। शुक्राचार्य जी ने विधिवत यज्ञ को पूर्ण किया है। अगले मनवंतर में राजा बलि अर्थात 28 चतुर्युगी ये बीतने वाली है। अभी 43 चतुर्युगी और बीतने के बाद अगला मनवंतर आएगा। उस मनवंतर में ये जो है राजा बलि इंद्र पद पर बैठेंगे। आगे मत्स्यावतार की कथा वर्णन करते हैं। एक बार राजर्षि सत्यव्रत, जो वर्तमान में इस समय वैवस्वत मनु है, यही पूर्व जन्म में राजर्षि सत्यव्रत थे। ये कृतमाला नदी के जल में तर्पण कर रहे थे। एक मछली आई हाथ में, उसको छोड़ा तो विशाल रूप धारण कर लिया उसने। वो मैं छोड़ दिया तो उसने कहा कि जो है हमें हमारी रक्षा करो, तो कमंडल में रख लिया। धीरे धीरे विशाल होती गई, फिर ले जाके इन्होंने समुद्र में छोड़ा तो भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया और कहा 7वें दिन प्रलय होने वाला है, सृष्टि जलमग्न होगी, तो मेरी इच्छा से एक नौका आएगी, तुम समस्त प्राणियों को लेकर के उसमें बैठ जाना, फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और सब प्राणियों की रक्षा करूँगा। ऋषियों को भी उसमें लेके बैठ जाना, जिससे वेदों का संरक्षण हो। और 7वें दिन जब प्रलय हुआ है, सारी सृष्टि जलमग्न हुई है, वो नौका आई है, सबको लेकर के उसमें सवार हुए हैं सत्यव्रत जी। और भगवान ने प्रलय पर्यंत उनको विचरण कराया है। और उस समय भगवान को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे शिक्षा प्राप्त की है। जो कुछ भी ये वैवस्वत मनु जी पूछते थे, माने सत्यव्रत जी, वही इस समय वैवस्वत मनु हैं। सत्यव्रत जी जो जो पूछते थे उसका भगवान उत्तर देते थे। और वही प्रश्नोत्तर जो था उसी को मत्स्य पुराण कहते हैं। मत्स्य पुराण जो बना उसी प्रश्नोत्तरी को है संकलित कर दिया है भगवान वेदव्यास जी ने। और यही जो है मत्स्यावतार की कथा संपन्न होती है। 8वां स्कंद भी यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर आप लोग भगवान के नाम का कीर्तन करें, फिर 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम।